हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपके लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूं, इसमें मैंने आपके लिए इंदौर संभाग पूरा अपने YouTube चैनल में पढ़ा दिया है। उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके पूरा देख सकते हैं। इसके बाद में अपन सेकेंड जो संभाग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग के हमने 2 जिला कौन कौन से, एक तो उज्जैन स्वयं जो जिला है उसके लिए भी मैंने पढ़ा दिया है, और उसके साथ में नीमच जिला को भी मैंने अपने YouTube चैनल पर पढ़ा दिया है। तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। और जो आज अपन जिला पढ़ने वाले हैं वो कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं, रतलाम जिला। रतलाम जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ में पेशेंस बनाए रखिए, आप थोड़ी सा हमारे समय देंगे तो आप बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ज़्यादा पॉइंट हमने एकत्रित नहीं किए हैं, इसीलिए जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है 5, 6, 8 मिनट का वीडियो रहेगा तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो उतना समय दीजिए आप, और रतलाम जिला बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैंने आपके सामने रतलाम जिले के कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, इन पॉइंटों को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखते हैं रतलाम जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 14,55,069 व्यक्ति यहाँ की जनसंख्या है। फिर देखते हैं यहाँ का लिंगानुपात, तो रतलाम जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 971। 971 लिंगानुपात क्या होता है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे कहते हैं लिंगानुपात उस जिले का। अब आगे देखते हैं साक्षरता, 66.8% यहाँ की साक्षरता है। 66.8% व्यक्ति जो यहाँ के हैं वो क्या है, पढ़े लिखे हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व, देखते हैं जनसंख्या घनत्व देखते हैं जिले का, तो जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 299 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं 299 व्यक्ति, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा। आगे देखते हैं जिले का क्षेत्रफल, तो जिले का क्षेत्रफल कितना है, 4861 वर्ग किलोमीटर यहाँ का जिले का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद में इतने 4 पॉइंट देखने के बाद हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो फैक्ट के रूप में लिखवाए हैं या जिनसे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखते हैं रतलाम है जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो रतलाम है जो वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। जैसे कि पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि जो रतलाम है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ क्या है, शहर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सेब नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, प्रश्न आता है कि सेब नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है सेब नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, रतलाम जिले को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर अपन तीसरा पॉइंट है कि हमारे मध्य प्रदेश में अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है या प्रथम जो उत्पादन होता है वो प्रथम जिला किसका है, रतलाम जिले का है। रतलाम जिले क्यों, रस से याद रखना है, रतलाम मतलब कैसे याद आता है, रस से आता है। रस से क्या आता है, रतलाम, और रस किस चीज़ में होता है, अंगूर में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान है वो किसका है, रतलाम जिले का है। इतने पॉइंट आप देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट होने के बाद नोट्स बनाते जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम इसके और कुछ पॉइंट हैं वो भी पॉइंट समझने का प्रयास करिए आप हमारे साथ। मैंने आपके सामने मतलब रतलाम जिले के और पॉइंट लिख दिए हैं, इनको भी आप हमारे साथ समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो रतलाम में एक अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य को मतलब ज़्यादा अपन भूल जाते हैं, अपन 5-6 मध्य प्रदेश के जो अभ्यारण्य है उनको बस ध्यान रखते हैं। यहाँ पर सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य है जो कि कहाँ पर है, रतलाम में है। इस जिले में खरमोर पक्षी का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। फिर से समझ लो कि रतलाम में कौन सा अभ्यारण्य है, सैलाना फ्लोरिकल अभ्यारण्य है, जिसमें काय का संरक्षण किया जाता है, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सैलाना फ्लोरिकल अभ्यारण्य में किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो वो आपको पक्षी वगैरह दे देंगे, 2-4 मतलब ऑप्शन में दे देंगे, तो उनमें से हमें क्या पता होना चाहिए किसका किया जाता है, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। अब देखते हैं कि जब क्या है, रतलाम में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है या उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो हमें ध्यान रखना है कि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, रतलाम में है। एक बार फिर से समझो कि क्या है कि रतलाम जो जिला है, रतलाम जिले में अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, रतलाम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं सेल खड़ी उद्योग, सेल खड़ी उद्योग कहाँ पर है, रतलाम में है। फिर इसके बाद में एक और पॉइंट है, कौन सा, कि हुसैन टेकरी यहाँ का क्या है, धार्मिक स्थल है।
धार्मिक स्थल की यदि अपन बात करें तो कौन सा धार्मिक स्थल होते हैं कहीं कहीं के, तो इसलिए हुसैन टेकरी नामक एक स्थान है जो काय में आता है, रतलाम जिले में आता है, यहाँ का क्या है धार्मिक स्थल है। इसके बाद एक और स्थान है यहाँ का जबारा, कौन सा जावरा में क्या है शुगर मिल है, शुगर मिल है मतलब काय की मिल है, शक्कर की मिल है। और ये चीज़ें अपन एक दूसरे से रिलेट हैं, क्यों है, क्योंकि यहाँ अंगूर अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुगर मिलें भी कहाँ पर है, अपन के रतलाम में है। इसके बाद में देखते हैं कि रतलाम जो नगर की स्थापना है वो किसने की थी, तो रतलाम नगर की स्थापना सन 1829 में कैप्टन बोथविक नामक मतलब जो व्यक्ति थे, कैप्टन बोथविक नामक व्यक्ति ने इनकी क्या की थी, स्थापना की थी। तो इस प्रकार हमने आपके लिए जो इतने पॉइंट लिए हैं ये परीक्षा में कहीं ना कहीं पिछले प्रीवियस ईयर के पेपरों में या पहले पेपरों में पूछे गए पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ने को तो बहुत सारा है लेकिन अपन को कम समय में पढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप हमारे साथ यूट्यूब से जुड़ जाइए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है शिखर तेंदुखेड़ा, उसको आप फॉलो कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रकार एक मैं आपको प्रश्न देता हूँ, प्रश्न आपसे पूछता हूँ, यदि आपको इसमें आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या समझ में आया हो तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। प्रश्न क्या है कि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पहला प्रश्न आपका क्या है कि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि जो रतलाम जिला है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि जो रतलाम जिला है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बस मैं इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।